गुरु और शिष्य के प्रेरणादायक कहानी से सीखे, जीवन में मेहनत करने से कुछ भी पाना असंभव नहीं है। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता सिंह। कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वो पास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। शिष्य ने एक घर का दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। गुरुजी बोले, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का निश्चय किया है। क्या हम आज आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। गुरुजी अंदर जैसे ही गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हैं? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। गुरुजी बोले, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये जमीन बंजर है, यहाँ पर कुछ भी उगाई नहीं जा सकती और वहां फसल उगाना बहुत ही बेवकूफ़ी है। फिर गुरुजी बोले कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो गुरु का शिष्य था वह अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। उन्होंने सोचा कि मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ी था वहां पर अब बहुत बड़ा आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उन पर फल और फूलों के बागीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद मेरी भैंस भी कहाँ चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता ना था तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई। आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे यह बात अब समझ आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत से प्रतिभा छुपे हुए हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रुका कर रखी है। आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालने की जरूरत है। देखिए, कहीं आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। आने वाले वीडियो में हम और भी धार्मिक कहानियों के जरिए प्रेरणादायक प्रसंगों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखें। एक जरूरी बात, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।